नमस्कार, मैं सिर्फ डॉक्टर के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, टीडवाना। आज की इस व्याख्यान माला में मैं बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर दोनों के लिए ब्लड ग्रुप्स के आरएच फैक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। पिछले व्याख्यान में मैंने ब्लड ग्रुप ए बी और ओ के बारे में स्पष्ट किया था। आज के व्याख्यान में मैं आरएच फैक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में जब भी हम हॉस्पिटल्स में या लैब्स में चेक किया जाता है तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव या इसी प्रकार से ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव की बात होती है। तो ये ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? ये ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पॉजिटिव आरएच फैक्टर्स, आरएच एंटीजन की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। पॉजिटिव का मतलब है आरएच एंटीजन उपस्थित है और नेगेटिव का मतलब है आरएच एंटीजन अनुपस्थित है। अभी आरएच एंटीजन क्या होता है? आरएच एंटीजन, आर कैपिटल और एच स्मॉल का मतलब है रीसस मंकी के अंदर एक ब्लड प्रोटीन पाया जाता है आरबीसी के प्लाज्मा में, साइटोप्लाज्म में, जिसको कि आरएच एंटीजन कहते हैं। तो रीसस मंकी के अंदर ये एंटीजन पाया जाता है। इस कारण से रीसस का शुरू का 2 अक्षर आर एच इसके संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है। जहाँ तक इसके इतिहास की बात है, 1940 में लैंडस्टीनर, वीनर, लेविन, मुरांट एवं अन्य वैज्ञानिकों ने ह्यूमन ब्लड में या ह्यूमन ब्लड से संबंधित मल्टीपल एलील्स के बहुयुग्म एलीलों की एक श्रृंखला, जिसे आरएच वर्ग कहते हैं, खोजी थी। इन वैज्ञानिकों ने रीसस मंकी में, रीसस वानर में ये फैक्टर्स खोजे थे और जिनके इसी के फलस्वरूप रीसस वानर के रक्त में एंटीबॉडीज बननी आरंभ हुई। आप जानते हैं जैसा कि कोई भी फॉरेन प्रोटीन जब शरीर में प्रवेश कर जाता है, सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है बॉडी में, तो अपने डब्ल्यूबीसी जो है, रक्त की कणिका होती है, श्वेत रक्त कणिका, वो एंटीबॉडीज बनाती है। टी सेल्स होती हैं जो कि फॉरेन प्रोटीन से या एंटीजन से लड़ने का काम करती हैं, तो इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए बनती हैं। यहाँ ये जो आरएच एंटीजन है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज, अगर आरएच एंटीजन किसी के शरीर में एंटर हो जाता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। तो यहाँ रीसस मंकी में ये फैक्टर खोजा गया, जिसके फलस्वरूप रीसस मंकी के रक्त में एंटीबॉडीज बननी आरंभ हुई और ये एंटीबॉडीज रीसस मंकीज की लाल रक्त कणिकाओं को एग्लूटिनेट करती हैं, समूहित करती हैं। अतः रीसस वानर के रक्त की रक्त कणिकाओं में आरएच एंटीजन पाया जाता है। अतः रीसस वानर के रक्त कणिकाओं में आरएच एंटीजन पाया जाता है। इस रीसस वानर का रक्त सीरम लेकर विभिन्न मनुष्यों के रक्त से परीक्षण किए गए
तो ज्ञात हुआ कि मनुष्यों के रक्त में भी एग्लूटिनेशन होता है एवं कुछ में नहीं होता है। तो कुछ मनुष्यों में एग्लूटिनेशन होता है, कुछ में नहीं होता है। इससे स्पष्ट होता है कि जिन मनुष्यों के ब्लड में रक्त के कॉर्पोसल्स में, रक्त के कणिकाओं में एग्लूटिनेशन होता है, इनमें भी RH नेगेटिव एंटीजन पाया जाता है। तथा जिन मनुष्यों के रक्त में एग्लूटिनेशन नहीं होता है उनमें RH एंटीजन अनुपस्थित होता है। अतः समस्त मानव जाति दो समूह में विभक्त की गई। एक कैटेगरी थी जिसमें RH एंटीजन पाया जाता था, ये RH पॉजिटिव कहलाते हैं, और दूसरी जिनमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता, तो ये RH नेगेटिव कहलाते हैं। तो RH पॉजिटिव जो होते हैं एवं RH नेगेटिव का पाया जाना अप्रभावी लक्षण है। किसी भी व्यक्ति में RH नेगेटिव एंटीबॉडीज स्वयं में नहीं पाई जाती, बल्कि RH नेगेटिव रक्त वाले व्यक्ति में RH पॉजिटिव प्रतिजन युक्त रक्त दिए जाने पर प्रतिक्रिया स्वरूप निर्मित होती हैं, रिएक्शन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं और एंटीबॉडीज बनने पर जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। यदि RH नेगेटिव स्त्री गर्भावस्था में यदि RH पॉजिटिव संतान रखती है तो इसके ब्लड सीरम में एंटीबॉडीज बनती हैं जो दो प्रकार की होती हैं। पहली जो RH पॉजिटिव RBCs का समूहन करती हैं, इन्हें एंटी डी या एंटी डी एंटीबॉडीज कहते हैं, और RH पॉजिटिव व्यक्तियों को CD द्वारा डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं। दूसरा पॉइंट कि जो RH नेगेटिव लाल रक्त कणिकाओं का समूहन करती हैं, इन्हें C प्रतिरक्षियां कहते हैं। RH नेगेटिव व्यक्तियों में C प्रतिजन पाया जाता है, इन्हें CD द्वारा निरूपित करते हैं। एक अन्य प्रकार के एंटीबॉडीज जिन्हें एंटी-C कहते हैं, इन सभी रक्त कणिकाओं का एग्लूटिनेशन करती हैं, जिनमें C प्रतिजन अनुपस्थित होता है। उपरोक्त तीन प्रकार के RH एंटीसीरा के आधार पर रक्त 6 प्रकार का होता है। एक टेबल आप देखिए, इस टेबल में 3 विशिष्ट RH एंटीसीरम के साथ विभिन्न व्यक्तियों के RBCs के साथ होने वाले एग्लूटिनेशन क्रिया को दर्शाया है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैटेगरीज हैं। पहले कॉलम में एंटी डी, दूसरे में एंटी सी, तीसरे में एंटी सी छोटा वाला C, चौथे में RH टाइप और पांचवें में RH टाइप। तो ये देखिए अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये C कैपिटल स्मॉल CD होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये C कैपिटल और D कैपिटल होगा, ये RH है पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर CD का मतलब ये भी RH पॉजिटिव होगा। तो ये कैटेगरीज होती हैं। RH फैक्टर्स का महत्व क्या है? किसी भी व्यक्ति में प्राकृतिक रूप से एंटी RH एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं, किंतु यदि RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को दे दिया जाए तो एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाती हैं। यदि RH नेगेटिव व्यक्ति का दुर्घटना में रक्त बह जाता है
और उसका ब्लड ग्रुप ए था। अतः समूह ए वाले अन्य व्यक्ति का रक्त उसे दे दिया गया। इस रक्तदाता का रक्त समूह RH पॉजिटिव था। यदि रक्त उसे दे दिया गया तो इस रक्तग्राही को पहले कभी RH पॉजिटिव वाला रक्त नहीं दिया गया है, तो फिलहाल रक्त में कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि पहली बार उसको RH पॉजिटिव का मतलब RH एंटीजन वाला ब्लड दिया गया है। अब उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बनेगी, पहले नहीं बनी थी, तो फिलहाल रक्त में कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि RH एंटीजन के विरुद्ध प्राकृतिक रूप से रक्त में कोई एंटीबॉडीज उपस्थित नहीं है। किंतु अब लिए हुए रक्त कणिकाओं में RH एंटीजन उपस्थित है। अतः रक्त ग्रहण करने वाले व्यक्ति के रक्त में RH एंटीजन्स के बनने की क्रिया की उद्दीपन होगा और एंटीबॉडीज बनने लगेंगे। अब यदि इसी पहले व्यक्ति को दोबारा रक्त की आवश्यकता 1 वर्ष बाद पड़ती है, तब क्या होगा? तब यह मानकर कि पूर्व में जिस व्यक्ति का दिया गया था ब्लड कोई जटिलता पैदा नहीं हुई थी, अब फिर दे दिया जाता है, तो जो रक्तग्राही होता है, रेसिपिएंट होता है मनुष्य, उसके रक्त की कार्बोसल्स में एग्लूटिनेशन की क्रिया होने लगेगी, रक्त का थक्का लग जाएगा, तो रेसिपिएंट की फलस्वरूप मृत्यु हो जाएगी। और इसका कारण क्या होता है? एंटीबॉडीज का रक्त में अब उपस्थित होना, ये कारण होता है। अतः RH पॉजिटिव व्यक्ति जो मनुष्य है को हमेशा RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का तथा RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को हमेशा RH नेगेटिव वाले व्यक्ति का रक्त ही प्रत्येक परिस्थिति में दिया जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको फिर से समझ लीजिए कि ध्यान रहे कि हमेशा RH पॉजिटिव व्यक्ति को ही ब्लड दिया जाना चाहिए, तो RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH नेगेटिव वाले व्यक्ति का ही ब्लड प्रत्येक परिस्थिति में दिया जाना चाहिए। हम ऐसा नहीं हो कि RH पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले का, नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले, उल्टा नहीं करना है। अब एक बीमारी होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इसमें क्या होता है कि बच्चे के जन्म के समय RH नेगेटिव फैक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि एक RH पॉजिटिव रक्त वाले व्यक्ति का विवाह RH नेगेटिव स्त्री से होता है तथा यह स्त्री RH पॉजिटिव रक्त में संवेदीकृत हो, तो उस स्त्री से उत्पन्न शिशु असामान्य होते हैं। इसी स्त्री से उत्पन्न शिशुओं में RH प्रतिजन पिता से प्राप्त होता है एवं वंशागत होता है। RH एंटीजन पिता से प्राप्त होता है और वंशागत होता है एवं तो माता की देह में उपस्थित रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडीज प्लेसेंटा से होकर एम्ब्रियो में स्थित शिशु में पहुंच जाती हैं। गर्भावस्था के अंतिम महीनों में क्या होता है? अंतिम चरणों में शिशु के लाल रक्त कणिकाओं की क्षति पहुंचती है और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस रोग उत्पन्न हो जाता है। अतः RBC के टूटने से रक्त कणिकाओं एवं यकृत कोशिकाओं का मार्ग रुक जाता है और इसके फलस्वरूप क्या होता है? पीलिया नामक रोग हो जाता है। कई बार क्या होता है, शिशु गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त करता है और इसी बीमारी को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का मतलब एम्ब्रियो के अंदर, इरिथ्रो मतलब RBC, ब्लास्टोसिस का मतलब है टूटना। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस नामक बीमारी हो जाती है जिसके अंदर मदर से
पिता का जो पॉजिटिव एंटीजन है RH पॉजिटिव, वो प्लेसेंटा के द्वारा शिशु में पहुंच जाता है और वो एंटीजन वहाँ पर होता है। वो एंटीजन चूँकि मदर RH नेगेटिव है, इसलिए वो रिएक्शन करता है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, और RBC क्लम्पिंग करने लगती है और ये बीमारी हो जाती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। थैंक यू। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का कंसेप्ट मैंने आज क्लियर कर दिया। पहले के व्याख्यान में मैंने AB और O ब्लड ग्रुप्स को समझा दिया था। तब RH पॉजिटिव अर्थात ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। थैंक यू।